मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि अब कार्तिक का महीने चल रहा है, कार्तिक की मंगलवार को देव उठनी एकादशी है। बोल एकादशी माता की जय। वही एकादशी मैं आपको सुना रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 गौ अश्वमेघ तथा 100 राशियों यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने में क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या का भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण व्रत फल प्राप्त होता है। हे मनुष्य, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका ये पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनको बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि का जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो सवर्ण भूमि आदि का दान फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रबोधनी एकादशी के रात्रि में जागरण कल फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत को करता है, वह सारे जीवन योगी तपस्या इंद्रों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका वाचिका और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए तप दान यज्ञ होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय समय स्नान करने के फल के 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। वह कार्तिक मास भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न होते हैं जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ने या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं, वो तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। जिस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी तालाब को आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए मेरी रक्षा करे। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के सभी गीत नृत्य बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर, मतलब कंजूसी को त्याग कर, बहुत से पुष्प फल अगेर धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, फूलों से पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसे 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं, छूते हैं, ध्यान करते हैं या रोपण करते हैं, सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामना पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। कदम्ब यानी बड़ के फूल से। जो गुलाब के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बगोल अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं और अंतकाल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की ध्रुवादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक मिलता है। ध्रुवादल यानी घास से। जो भगवान के समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सोने से बना हुआ केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उन्हें करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और लाल रंग के फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। उसके उपरांत भोजन गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत से दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। जो तेल की जगह घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें सोने सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपान धारण नहीं करते यानी चप्पल जूते नहीं पहनते उन्हें चप्पल जूते दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें सोने या तांबे के दीपक बत्ती से दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का महत्व को सुनता पढ़ता है और अनेक गोदान का फल मिलता है। बोले काशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। बोले काशी माता की।